दूसरा प्रश्न, जब गुरु शिष्य की मौत ही है तो झटके से क्यों नहीं मार डालते, हलाल क्यों करते? कारण है, एक छोटी कहानी से कहूं। एक आदमी दांत के डॉक्टर के पास गया। उसका दांत निकाला गया, लेकिन उसने इतना शोरगुल मचाया और इतनी हुल्लड़ की कि बाकी मरीज जो आए थे वो सब भाग गए। जब डॉक्टर ने उसको अपना बिल दिया तो वो बिल साधारण से 8 गुना ज्यादा था। उस आदमी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? कभी सुना है एक दांत के निकालने का इतना पैसा? ये तो 8-10 गुना ज्यादा मालूम पड़ता है। उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, वो जो 8 मरीज भाग गए उनका पैसा कौन देगा? तुम्हें एक झटके से तो मार डालूं, मगर और मरीज भाग जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे हलाल करना पड़ता। और जैसे जैसे तुम तैयार होते हो वैसे वैसे ही मारे जा सकते हो, क्योंकि मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं है। गुरु के पास जो मृत्यु घटित होती है वो तो परम घटना है, वो तो परम जीवन का द्वार है। उसकी तुम्हारी तैयारी भी तो होनी चाहिए। वो कोई आत्महत्या थोड़ी है कि जिसने चाहा उसने कर ली। आत्महत्या के लिए कोई गुणधर्म तो नहीं चाहिए। कोई भी कूद पड़े पहाड़ से मर जाएगा, पानी में गिर पड़े डूब जाए, कुएं में गिर जाए मर जाएगा, जहर खा ले। आत्महत्या तो नहीं है। गुरु के पास जो घटना घटती है वो तो परम मृत्यु है। उसको ही तो हमने समाधि कहा है। ये हमारा शब्द समाधि बड़ा बहुमूल्य है। जब सन्यासी मरता है तो उसकी कब्र को भी हम समाधि कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होता है तब भी उसको हम समाधि कहते हैं। वो भी एक कब्र बन गई। पुराना तो गया, नहीं बचा, नए का जन्म हुआ। रात टूट गई, सुबह हुई। अब सुबह का रात से क्या लेना देना? सुबह का सूरज और सुबह पक्षियों के गीत और आकाश में फैला किरणों का जाल, इससे क्या संबंध है उस अंधेरी रात का जो अभी अभी थी? रात तो मर गई। रात में और दिन में कोई सिलसिला थोड़ी है। रात और दिन किसी एक ही चीज का फैलाव थोड़ी मालूम होते हैं। दोनों के बीच एक अंतराल है। रात रात है, दिन दिन है। जब ध्यान गहरा होगा तो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारा जो कल तक था, तुम्हारा अतीत, वो ऐसे ही चला गया जैसे सुबह रात खो जाती, और एक नए व्यक्तित्व का जन्म हुआ। एक नई आत्मा बिल्कुल कुंवारी और ताजी पैदा हुई, जिससे तुम अपरिचित थे, जिसे तुमने कभी जाना ही न था। ये द्वार भी है तुम्हारे भीतर, ये तुमने कभी खोला ही न था। और इस द्वार के भीतर परमात्मा विराजमान है सिंहासन पर। इसकी तुम्हें कभी भनक भी ना पड़ी थी। तुम तो अपने घर के बाहर बाहर जी लिए थे, तुम तो भीतर कभी आए ही न थे। ये जो भीतर आया है ये बिल्कुल नया है। मृत्यु का यही अर्थ है। गुरु मृत्यु है। इसका अर्थ है कि गुरु के पास तुम्हारा अतीत, तुम्हारा जराजीर्ण, तुम्हारा पुराना मरेगा। अभिनव का, अलौकिक का, अज्ञात का जन्म होगा। ये आत्महत्या होती तो एक क्षण में भी हो जाती। तैयार होना पड़ेगा। ये मृत्यु तुम्हारी तैयारी से आएगी। ये तो तुम्हें अहंकार को छोड़ने की क्षमता आएगी तभी हो सकती है। ये गुरु के हाथ में नहीं है कि वो तुम्हें हलाल कर दे या झटके से मार डाले, धीरे धीरे मारे या जल्दी मार डाले। ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम राजी हो तो एक क्षण में भी गुरु मार डाल सकता है। गुरु को क्या अड़चन है? तुम्हारी देर से ही देर होती है, लेकिन तुम राजी नहीं हो। इसलिए गुरु तुम्हें लुभाता है, समझाता है, बुझाता है, राजी करता है, 1000 बातें समझाता है जिनके बिना समझाया चल जाता। लेकिन तब तुम भाग खड़े होते, तब तुम डर जाते, तब तुम भयभीत हो जाते।
क्योंकि तुम तो मृत्यु का अर्थ एक ही जानते हो, मर जाना, मिट जाना। वो दूसरा अर्थ कि मृत्यु के बाद एक पुनरुज्जीवन है, वो तो तुम्हें पता नहीं है। वो गुरु को पता होगा, लेकिन उसका पता होना तुम्हारे काम नहीं आ सकता। तुम तो उसके हाथ में छुरी देख के घबरा जाओगे। तो वो छुरी छिपा के रखता है, फूलों में ढांकता है, शब्दों और सिद्धांतों में रखता है, शास्त्रों में दबा देता है। वो तुम्हें देखने नहीं देता है। वो तुम्हें उसी दिन देखने देगा जिस दिन तुम्हें इस बोध की थोड़ी सी भनक पड़नी शुरू हो जाएगी कि मरे बिना महाजीवन नहीं मिलता, मिटे बिना परमात्मा होने का कोई उपाय नहीं, खोना ही पाना है। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, जिससे सागर में नदी खोने को राजी हो जाती, गिर जाती, तो खोती थोड़ी है, पूरा सागर उसका अपना हो जाता है। लेकिन उसके लिए तो नदी को भी बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। गंगोत्री से लेकर समुद्र तक आते आते गंगा को कितनी यात्रा करनी पड़ती। अगर गंगोत्री पर ही सागर कहता कि सुन, गिर जा मुझ में, गंगा राजी नहीं हो सकती थी। गंगा भी कहती अभी तो हुई भी नहीं, ये तो गर्भपात हो जाएगा। इस सागर से तो गंगा घबराती, लेकिन सागर बड़ा दूर है, उसका पता ही नहीं। गंगा उसी को खोजती हुई अनंत यात्रा करती। उसी गंगा के किनारे तीर्थ बनते चले जाते हैं। हमने क्यों नदियों के किनारे तीर्थ बनाए हैं? कारण है क्योंकि नदियां सागर की तरफ जा रही, खोने की तरफ जा रही, मिटने की तरफ जा रही। तीर्थ तो वही है जहां तुम्हें खोने का बोध मिले, जहां शून्य होने की सामर्थ्य मिले। इसलिए गंगा पर हमने तीर्थ बनाए। वो गंगा जा रही सागर की तरफ, शायद उसे भी पक्का पता ना हो। तुम मेरे पास आ गए हो, शायद तुम्हें भी ठीक ठीक पता ना हो तुम क्यों आ गए हो। अनंत अनंत कारण ले आते हैं, संयोग ले आते हैं, जन्मों जन्मों की यात्रा ले आती है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता। कल रात एक युवक ने संन्यास लिया, वो मुझे जानता भी नहीं था। एक सप्ताह पहले वो अफ्रीका से भारत आया, भारत घूमने आया था। मेरा तो उसे सपने में भी कोई ख्याल ना था, लेकिन भारत आके उसको पता चला कि उसकी कोई पुरानी मित्र, एक युवती यहां मेरी सन्यासिनी। तो सोचा एक दिन के लिए उससे मिल जाए। उससे 8 वर्ष से मिला भी नहीं, तो उसे मिलने आ गया। उस युवती में अंतर देखे, जैसा वो जानता था वैसी वो नहीं रही है, और जैसा उसने सोचा भी नहीं था कभी उसके जीवन में घटेगा, उसकी उसे झलक मिली। वो रुक रहा 3 दिन के लिए, ध्यान करने लगा, फिर 7 दिन के लिए रुक गया, फिर कल संन्यास्त हो गया। अब तो जैसे रुक ही गया। वो कल मुझे कहने लगा कि आया था मैं भारत की यात्रा पर, और क्या हो गया ये तो मैंने सोचा ही ना था। मैंने उससे कहा कि यही है भारत की यात्रा, तुझे भारत मिल गया। उसे अपने जन्मों का, पिछले जन्मों का कोई हिसाब भी तो पता नहीं। कौन सी आकांक्षा उसे भारत ले आई है, कौन से अनजाने सूत्र उसे भारत ले आए, क्यों आ गया है, कैसे संयोग बनते चले गए, और अब तो जीवन वही ना होगा। अब वो कल कहने लगा मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये तो उसने कभी सोचा ही ना होगा कि मैं संन्यास्त हो जाऊंगा, इसका मुझे भी कभी सपना न था, और मैं कभी ध्यान करूंगा इसका भी मुझे ख्याल न था। और अब जो हो गया है इससे पीछे लौटने का उपाय नहीं। जीवन तुम जैसा सोचते हो कि तुम्हारे जाने जाने चल रहा है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जाने जाने तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा चल रहा है, जहां टिमटिमाती रोशनी, अधिक हिस्सा तो अचेतन के अंधकार में दबा है। तुम आ गए हो, अब तुम्हें ख्याल भी नहीं है कि तुम मरने को आ गए हो, मिटने को आ गए हो। तुम शायद कुछ लेने को आए हो। शिष्य और गुरु का गणित अलग अलग है। शिष्य कुछ लेने आता है,
और गुरु से समझाता है देंगे बैठो, और फिर छीन लेता है। शिष्य आता है सुखी होने, और गुरु जानता है जो भी सुखी होने आया है वो दुख से न बच सकेगा। इसलिए गुरु कहता है देंगे सुख, समझाता सुख है, देता शांति। शांति सुख से बड़ी अलग बात है। शांति का अर्थ है जहां न दुख रह जाता न सुख, लेकिन वही महासुख है। निश्चित ही तुम्हें मैं चाहूं तो अभी मार डालूं, लेकिन उससे तुम्हारा पुनर्जन्म न होगा, सिर्फ मैं अदालत के चक्कर में फंस जाऊंगा। तुम नाहक मुझे उलझा दोगे, तुम तो सुलझ न पाओगे। नहीं, धीरे धीरे क्रमशः आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें राजी करना पड़ेगा। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे उसी दिन घटना घट जाएगी, क्योंकि ये मृत्यु कोई शरीर की मृत्यु थोड़ी है। ये मृत्यु तो तुम्हारे अहंकार की मृत्यु है। और इस जगत में सबसे बड़ी कुशलता चाहिए अहंकार को मार डालने के लिए, क्योंकि अहंकार बहुत कुशल है। वो सब तरह से बच जाता है। तुम उसे एक जगह से मारोगे वो दूसरी जगह खड़ा हो जाए। तुम उसका एक सिर काटोगे नया सिर पैदा हो जाएगा। रावण की हमने कथा लिखी है कि उसके 10 सिर, एक काटो प्रति क्षण दूसरा पैदा होता चला जाता है। उसे मारना मुश्किल है। रावण की कथा अहंकार की कथा है। अहंकार को मारना बहुत मुश्किल है। तुम इधर काटते हो उधर से खड़ा हो जाता है, इधर मारते हो वहां बन जाता है, लेकिन वो अपने को बचाया जाता। बड़ी सूक्ष्म उसकी गतिविधि है। उसे मारने के लिए बड़ा होश चाहिए, इतना होश कि तुम्हारे भीतर के घर में कहीं भी कोई अंधेरा कोना न रह जाए जहां वो खड़ा हो जाए और बच जाए। जिस दिन तुम्हारे भीतर का दिया पूरा जलता है, रोशन होते हो तुम, कहीं कोई अंधेरा नहीं होता है, उसी दिन अहंकार मर पाता। जिस दिन गुरु देखता है कि अब घटना घट गई, उसी दिन वो कह देता है छोड़ दो, फेंक दो, अब इस कचरे को मत ढो। और तब एक बूंद खून भी नहीं गिरता और तुम मर जाते हो। अगर एक बूंद खून भी गिर जाए तो गुरु गुरु न था, सिक्खड़ ही रहा होगा। गुरु की गुरुता यही है कि एक बूंद खून न गिरे और तुम मर जाओ, जरा सी चोट न लगे और सब विसर्जित हो जाए। गंगा सागर में गिर जाए, कहीं शोरगुल न हो। तुमने कभी पक्षियों को परतौल के आकाश में उड़ते देखा? कहीं कुछ पता भी नहीं चलता। जरा सा पंख खुल जाते हैं और पक्षी आकाश में उड़ जाता। तुमने कभी चीलों को तिरते देखा आकाश में कि पंख भी नहीं हिलते? ठीक ऐसी ही जीवन दशा है, जहां जरा सा भी शोरगुल नहीं होता, एक बूंद खून नहीं गिरता, जरा सी चोट नहीं लगती और सब सुलझ जाता है। सब सारी गांठें खुल जाती, तुम निर्ग्रंथ हो जाते हो। गुरु के पास जो मृत्यु घटित होती है वो महाजीवन है। उसके लिए तैयार होना जरूरी है। तुम्हारा इतने कहने से कि तुम मरने को तैयार हो काफी नहीं है, तुम्हें जीने के लिए तैयार होना जरूरी है। और मैं तुमसे जो आखिरी बात इस संबंध में कहना चाहूंगा वो ये, दुनिया में बहुत लोग हैं जो मरने को तैयार हैं, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जीने को तैयार हैं। अगर तुम्हें चाहिए हो मरने के लिए लोग तो बहुत मिल जाते हैं, शहीद होने के लिए बहुत पागल तैयार है। हिंदू धर्म खतरे में, बहुत से नासमझ मरने को तैयार हो जाएंगे। इस्लाम खतरे में, बहुत से नासमझ कूद के मर जाएंगे। भारत पे हमला हो जाए, पाकिस्तान से झगड़ा हो जाए, चीन से हो जाए, मरने को लोग तैयार। मरना तो बिल्कुल आसान मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन इतने दुख से भरा है। इस दुख में तुम जी ही नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम कोई भी बहाना खोज के मरने के लिए तैयार हो जाते। जरा सी बात हो जाती, दिवाला निकल गया। क्या हुआ है दिवाला निकल जाने में? जो रकम के आंकड़े तुम्हारे नाम लिखे थे बैंक में अब नहीं लिखे, जो कागज के टुकड़े तुम्हारी तिजोरी में थे अब नहीं। दिवाला निकल गया, जान खोने को तैयार, कूद पड़े बड़े मकान से, आग लगा ली, पत्नी मर गई, मरने को तैयार हो।
जिसके जीने से कभी कोई रस न पाया था उसके लिए मरने को तैयार। बच्चा मर गया, जिस बच्चे के चेहरे को देखने की तुम्हें कभी फुर्सत न मिली थी उसके लिए मरने को तैयार। ऐसा लगता है तुम बहाने ही खोज रहे हो कि कोई बहाना मिल जाए कि हम मर जाएं। जीना तो बोझ है। नहीं, असली शहीद मैं उन्हें कहता हूं जो जीने की हिम्मत रखते हैं। मरते तो कायर हैं, चाहे वो शहीदी की का बाना ओढ़ लें, शहीदों के कपड़े ओढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र, धर्म, हजार तरह के पागलपन हैं जिनके लिए आदमी मर सकता है। जीना असली सवाल है, जीना कठिन है, और जो आदमी जी सकता है वही परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए गुरु को जो हम मृत्यु कहते हैं वो सिर्फ इस अर्थ में कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे मरोगे। तुम मरोगे नहीं, वस्तुतः तो तुम और भी पुनरुज्जीवित हो जाओगे। तुम क्षुद्र की तरह मरोगे, विराट की तरह हो जाओगे। तो गुरु मृत्यु भी है और जन्म भी, अंधकार की मृत्यु और प्रकाश का जन्म। लेकिन अंधकार तभी मिट सकता है जब प्रकाश के जलने की घड़ी करीब आ जाए, और तो अंधकार के मिटाने का कोई उपाय नहीं। तो तुम जल्दी मत करो। तुम्हारा मन बड़ा बेचैन है और जल्दी चाहता है सब चीजें जल्दी हो जाएं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो समय मांगती हैं, और जितनी बड़ी चीजें हैं उतना ही ज्यादा समय मांगती हैं। अगर तुम्हें मौसमी फूल लगाने हैं तो आज वो 2-3-4 सप्ताह में फूल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे वृक्ष लगाने हैं जो हजारों साल तक रहें और जिनके नीचे लाखों लोगों को विश्राम और छाया मिले, तो 3 सप्ताह में आने वाले नहीं, तो वक्त लगेगा। तो हो सकता है तुम्हें पूरा जीवन लगा देना पड़े, तब ऐसे वृक्ष तुम पैदा कर पाओ। अमेरिका के जंगलों में ऐसे वृक्ष हैं जिनकी उम्र 5000 साल है। 5000 साल जो वृक्ष जीता है उसको एक आदमी अपने जीवन में, एक जीवन में नहीं लगा पाता। उसको लगाने के लिए अनेक लोगों के अनेक जीवन लग जाते हैं। तुम जिस वृक्ष की खोज में हो, आत्मा का, परमात्मा का, मोक्ष का, वो कोई तुम जल्दी में ना लगा पाओगे। इधर तुमने चाहा उधर लग गया, ऐसा ना होगा। वो कोई कल्पना का वृक्ष नहीं है, वो कोई कल्प वृक्ष नहीं है कि तुमने चाहा और हो गया। तुम्हें बड़ी साधना से गुजरना पड़ेगा, निखरना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। जिस दिन तुम परम रूप में आ जाओगे उसी क्षण वो घड़ी घटेगी, उसी क्षण मिलन होगा, उसी क्षण परमात्मा का बीज तुम्हारे भीतर पड़ता है। तुम मर जाते हो और